ओम शांति। मुरली तारीख 29/6/2025। अव्यक्त बाप दादा। नए वर्ष में अपने पुराने संस्कारों को जो अग्नि में भस्म कर ब्रह्मा बाप समान त्याग, तपस्या और सेवा में नंबर 1 बनो। आज बाप दादा चारों ओर के चाहे सम्मुख है, चाहे दूर बैठे दिल के समीप है, सर्व को 3 मुबारक दे रहे हैं। एक नव जीवन की मुबारक है, दूसरी नवयुग की मुबारक है और तीसरी आज के दिन वर्ष की मुबारक है। आप सभी भी नए वर्ष की मुबारक देने आए और मुबारक लेने आए हो। वास्तव में सच्ची दिल की खुशी की मुबारक है। आप ब्राह्मण आत्मा लेते भी हो, देते भी हो। आज के दिन का महत्व है, विदाई भी है और बधाई भी है। विदाई और बधाई का संगम युग है। आज के दिन को कहेंगे संगम का दिन। संगम की महिमा बहुत बड़ी है। आप सभी जानते हो कि संगम युग की महिमा के कारण आजकल पुराने और नए वर्ष के संगम को कितना धूमधाम से मनाते हैं। संगम युग की महिमा के कारण ही इस पुराने नए वर्ष के संगम की महिमा है। जहाँ 2 नदियाँ मिलती है, संगम होता है, उनकी भी महिमा है। जहाँ नदी सागर का संगम होता है, उसकी भी महिमा है। लेकिन सबसे बड़ी महिमा इस संगम युग की, पुरुषोत्तम युग की है, जहाँ आप ब्राह्मण भाग्यवान आत्माएं बैठे हो। यह नशा है ना। अगर आपसे कोई पूछे आप किस समय पर हो, क्या कलयुग में रहते हो या सतयुग में रहते हो, तो क्या फलक से कहते हो हम इस समय पुरुषोत्तम संगम युग में रहते हैं। आप कलयुग में नहीं हो, संगम युगी हो। और इस संगम युग की विशेष महिमा क्यों है? क्योंकि भगवान और बच्चों का मिलन होता है, मेला होता है, मिलन होता है, जो किसी भी युग में नहीं होता। तो मेला मनाने आए हो ना आप। मिलन मेला मनाने के लिए कहाँ से आए हो? कभी स्वप्न में भी सोचा था कि ड्रामा में मुझ आत्मा का ऐसा भी भाग्य अनुंदा हुआ है? आत्मा का परमात्मा से मिलन का भाग्य था और है। बाप भी हर एक बच्चे के भाग्य को देख हर्षित होते हैं। वाह भाग्यवान बच्चे, वाह अपने भाग्य को देख दिल में अपने प्रति वाह वाह मेरा भाग्य, वाह मेरा बाबा, वाह वाह मेरा ब्राह्मण परिवार, वाह। यह वाह के गीत ऑटोमेटिक दिल में गाते रहते हो ना। तो आज इस संगम के समय अपने दिल अंदर सोच लिया है कि किस किस बातों को विदाई देनी है। सभी ने सोचा है सदा काल के लिए विदाई देनी है, क्योंकि सदा काल के लिए विदाई देने से सदा काल की बधाइयाँ मना सकेंगे। ऐसी बधाई दो जो आपके चेहरे को देख जो भी आत्मा सामने आए वह बधाइयाँ प्राप्त कर खुश हो जाए। जो दिल से बधाई देते व लेते हैं वो सदा ही कैसे दिखाई देते हैं? संगम की फरिश्ता। सभी का यही पुरुषार्थ है ना। ब्राह्मण सो फरिश्ता और फरिश्ता सो देवता। क्योंकि बाप को सब प्रकार के संकल्प व जो भी कुछ प्रवृत्ति का कर्म का बोझ है वो दे दिया है ना। बोझ दिया है या थोड़ा सा रह गया है, क्योंकि थोड़ा भी बोझ फरिश्ता बनने नहीं देगा। और जब आप बाप बच्चों का बोझ लेने के लिए आए हैं तो बोझ देना मुश्किल है क्या? मुश्किल है या सहज है? जो समझते बोझ दे दिया वो हाथ उठाओ। दे दिया है, देखना सोच के हाथ उठाना। बोझ दे दिया, अच्छा दे दिया है तो बहुत मुबारक हो। और जिन्होंने नहीं दिया वो किस लिए रखा है? बोझ से प्रीत है क्या? बहुत अच्छा लगता है। देखो बाप दादा हर बच्चे को क्या कहते हैं, ओ मेरे बेफिक्र बादशाह बच्चे। तो बोझ का फिक्र होता है ना। तो बोझ लेने के लिए बाप आए हैं, क्योंकि 63 जन्म से बाप देख रहे हैं बोझ उठाते उठाते सभी बच्चे बहुत भारी हो गए हैं। इसलिए जब बाप बच्चों को प्यार से कह रहे हैं बोझ दे दो, फिर भी क्यों रख लेते हैं? क्या बोझ अच्छा लगता है? सबसे सूक्ष्म बोझ है पुराने संस्कार का। फिर वरदान। सदा काल के अटेंशन द्वारा विजय माला में पिरोने वाले बहुत समय के विजयी भव। बहुत समय के विजयी विजय माला के मन के बनते हैं। विजय बनने के लिए सदा बाप को सामने रखो। जो बाप ने किया वही हमें करना है। हर कदम पर जो बाप का संकल्प वही बच्चों का संकल्प, जो बाप के बोल वही बच्चों के बोल, तब विजय बनेंगे। ये अटेंशन सदा काल का चाहिए, तब सदा काल का राज्य भाग्य प्राप्त होगा। क्योंकि जैसा पुरुषार्थ वैसे प्रारब्ध है। सदा का पुरुषार्थ है तो सदा का राज्य भाग्य है। स्लोगन। सेवा में सदा
जी हाजिर करना यही प्यार का सच्चा सबूत है। सेवा में सदा जी हाजिर करना ये सच्चा प्यार का सबूत है। अव्यक्त इशारे, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। जैसे कोई भी व्यक्ति दर्पण के सामने खड़ा होते ही स्वयं को साक्षात्कार कर लेता है, वैसे आपकी आत्मिक स्थिति शक्ति रूपी दर्पण के आगे कोई भी आत्मा आवे तो वह 1 सेकंड में स्वस्वरूप का दर्शन व साक्षात्कार करा ले। आपके हर कर्म में, हर चलन में रूहानियत की अट्रैक्शन हो। जो स्वच्छ आत्मिक बल वाली आत्माएं हैं वह सबको अपनी ओर आकर्षित जरूर करेगी। अच्छा, ओम शांति शांति शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका, लाख लाख शुक्रिया। कम बोलेंगे, धीरे बोलेंगे, मीठा बोलेंगे, सोच समझ कर बोलेंगे, तोल तोल के बोलेंगे और खुशी खुशी से घर जाएंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।